ज़रा सोचिए कि आप स्कूल में हैं और किसी टीचर ने आपको कम मार्क्स दे दिया, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में घर आकर बड़बड़ाएंगे, टीचर को भला बुरा कहेंगे या अगली बार बेहतर करने की ठानेंगे। लेकिन अमेरिका में एक युवक ने अपनी टीचर से बदला लेने के लिए पूरे 15 साल तक इंतज़ार किया और फिर जो किया उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। दरअसल ये घटना है साल 1980 की। मैरी स्टाफर नाम की एक महिला अमेरिका के मिनेसोटा में एक हाई स्कूल टीचर थी। वह अपने पति और 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ वहाँ रहती थी। वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसकी वजह से वो अक्सर फिलीपींस जाया करती थी। 20 मई 1980 को भी उन्हें वहाँ के लिए रवाना होना था। लेकिन इससे ठीक 4 दिन पहले यानी कि 16 मई 1980 को उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो गया। 16 मई की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून गई थी। जब वो सैलून से बाहर आकर अपनी कार की ओर बढ़ी, तभी एक आदमी ने पीछे से बंदूक तान दी और कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। ये सुनने के बाद मैरी घबरा गई और डरी सहमी मैरी और उनकी बेटी को उसने जबरन अपनी कार में बिठाया और लेकर आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह रुका और मैरी और उनकी बेटी को वो दूसरी कार तक ले गया। वहाँ उसने माँ बेटी को कार की डिग्गी में घुसने को कहा। मैरी ने मना कर दिया तो उसने ज़बरदस्ती डिग्गी में मैरी और उसकी बेटी बैथ को ठूस दिया और मुंह पर टेप लगा दी। लेकिन इस दौरान ये सब कुछ होते हुए पास में खेल रहा एक 6 साल का मासूम बच्चा जेसन विल्कमैन यह सब देख रहा था। वह बड़ी मासूमियत से उस किडनैपर के पास आया और पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही किडनैपर घबरा गया। उसे ये लगने लगा कि उसके इस सारे वारदात का कोई चश्मदीद गवाह बन गया है और उसने जेसन को भी पकड़ लिया और डिग्गी में माँ बेटी के साथ डाल दिया, जबरन ठूस दिया। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर जाकर वह रुका और जेसन को बाहर कहीं गाड़ी से दूर ले गया। जब वह लौट कर आया तो जेसन उसके साथ नहीं था। मैरी ने पूछा, वो बच्चा कहाँ है जिसे तुमने हमारे साथ किडनैप किया था और यहाँ तक लाया था? इस पर उसने कहा कि मैंने उसे कहीं छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी और वो सच कोर्ट में जाकर सामने आया। किडनैपर ने मैरी और उनकी बेटी को अपने घर ले जाकर लोहे की जंजीरों से बांध दिया और एक अलमारी नुमा जगह में बंद कर दिया, जहां वे सिर्फ खड़ी रह सकती थी। रात भर खड़े खड़े बिताने के बाद अगले दिन वो मैरी को एक दूसरे कमरे में ले गया और पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? इस पर मैरी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। तभी उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा 9वीं कक्षा का छात्र था और तुमने मुझे मैथ्स में B ग्रेड दिया था, जिसकी वजह से मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और मजबूरी में मुझे ताइवान की सेना में भर्ती होना पड़ा। इस युवक का नाम था मिग सेन सिउ और ये पूरी किडनैपिंग सिर्फ बदले की आग से उपजी थी। मिग ने 15 साल तक इस दिन का इंतज़ार किया था। उसने मैरी को ट्रैक किया, उसके परिवार की सारी जानकारी जुटाई और पूरी प्लानिंग के साथ उसने मैरी को अगवा किया। इस तरह मिग ने 53 दिनों तक मैरी को बंदी बनाकर रखा, उस पर मानसिक, भावनात्मक और यौन शोषण जैसी अकल्पनीय यातनाएं दी। कैमरे के सामने मैरी को अपने वस्त्र उतारने पर मजबूर किया और मैरी यह सब चुपचाप सहती गई, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी की सुरक्षा, जिसकी वजह से वह हर अपमान सहती गई। आखिरकार 53वें दिन मैरी को लगा कि जंजीर थोड़ी ढीली हो गई है। उसने हिम्मत जुटाई और खुद को किसी तरह छुड़ाकर पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस तुरंत भागती हुई मैरी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची और माँ बेटी को मिग के कैद से आज़ाद कराया और मिग सेन सिउ को भी उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मिग को कोर्ट में पेश किया, जहां उसने कबूल किया कि उसने जेसन विल्कमैन की हत्या उसी दिन कर दी थी, क्योंकि वह गवाह बन गया था। जेसन विल्कमैन वही 6 साल का मासूम लड़का था जिसने उसे मैरी और उसकी बेटी को अगवा करते हुए देख लिया था। उसने यह भी स्वीकारा कि वह मैरी से जुनूनी प्रेम करता था, लेकिन जब उसे कम ग्रेड मिला तो वह नफरत में बदल गया।
इतना ही नहीं, जब मैरी कोर्ट में गवाही दे रही थी तो मिग ने वहाँ भी उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते सुरक्षाकर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। कोर्ट ने मिग को गैर जमानती आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन साल 2010 में वह अपनी जमानत की याचिका लेकर कोर्ट में मौजूद हुआ। कोर्ट के सामने उसने अपनी जमानत की याचिका दायर की। इससे पहले कि कोर्ट उसकी याचिका पर कुछ विचार करता, मैरी भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो गई और कहा कि मुझे आज भी मिग सेंसियू से खतरा है। यदि वो जेल के बाहर आता है तो वो मुझे जान से मार सकता है। कोर्ट ने मैरी की बात की गंभीरता को समझते हुए मिग सेंसियू की जमानत की याचिका खारिज कर दी और आज भी मिग सेंसियू जेल में बंद है। आज इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है।